कि दौड़ लगी और रेस आप जीत गए। वो ज्योतिरादित्य जीते या नहीं जीते वो तो नहीं पता, लेकिन वो रेस आप जीते और उन तक पहुंचे और उनकी मुस्कुराहट हम तक पहुंचाई। जी किशोर जी, यही तो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यही जो जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वही शायद मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है उसमें निगेटिव उनके लिए साबित हो जाए। वो ऊर्जावान हैं, वो युवा हैं और शायद राहुल गांधी उनको ये कह के जरूर मना लेंगे कि आपकी भूमिका केंद्र में है, आपके पास बहुत समय है, मुख्यमंत्री बनने के बहुत चांस हैं, ये कमलनाथ का आखिरी चांस है, इसलिए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने दें। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों यहाँ पर बैठे हैं। नतीजे आने तक रणनीति यहीं से बनेगी और यहीं से सीधे हेडक्वार्टर से जुड़े रहेंगे ये लोग। राहुल गांधी से भी बीच बीच में बातचीत यहीं से होगी। जी हाँ, और तो देखना होगा कि अब 3 नेता गए हैं और उधर राहुल गांधी से बात कर रहे होंगे, उनमें से मुख्यमंत्री बनकर कौन बाहर निकलता है। फिलहाल एक बार फिर ये स्कोर लाइन देख लेते हैं। 3-0 कांग्रेस के पक्ष में स्कोर लाइन दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कोई असर नहीं कर पाया। उधर केसीआर जो है अपनी सरकार बहुत मजबूती से दोबारा बनाते दिख रहे हैं और कांग्रेस की एक अकेली सरकार जो बची थी उत्तर पूर्व में मिजोरम की, वो जा रही है और वहां पर एमएनएफ की सरकार आती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस आज के दिन के से काफी खुश होगी एक सरकार जाने के बावजूद, क्योंकि 3 ऐसे राज्यों में कांग्रेस को सरकार मिलने जा रही है जहां बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की मजबूत सरकार थी। और ये 3 राज्य कांग्रेस उम्मीद करेगी, संकेत दे रहे हैं कि उत्तर भारत के काफी इलाके में लोग बीजेपी की सरकारों से संतुष्ट नहीं हैं, यानी उम्मीद 2019 के लिए बरकरार है। जनता हमारे साथ यहां पर है, हम उनसे बात कर रहे थे 2019 की, लेकिन फौजदार जी की कुछ बात भी सुन लेते हैं। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईवीएम की बात कर रहे थे। ईवीएम में तो फिर घपला निकला। मैंने तो चढ़ाया प्रसाद विश्वनाथ जी को, वो सीधा भगवान श्रीनाथ को चला गया। और अब के तो उल्टा सीधा खूब ही हुआ है भाई, माल था अनाथ का सनाथ को चला गया। कि पहली बार ईवीएम कंफ्यूज हो गई है, प्राणनाथ का था प्रेमनाथ को चला गया। और मैंने तो इस बार कमल को दिया था वोट और वो सीधा कमलनाथ को चला गया। बहुत अच्छे। अब अभय दुबे जी हैं हमारे साथ। अभय जी। जी 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 किशोर जी। ईवीएम खराब नहीं हुई इस बार? जी किशोर जी, देखिए, टीवी 18 को मैं बधाई देता हूं जिसने पहली बार यह खुलासा किया कि कैसे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल में पीठासीन अधिकारी रात को ईवीएम लेकर बैठे हैं। इस बात का भी खुलासा किया कि बगैर नंबर की गाड़ी में 2 दिन बाद ईवीएम ट्रांसपोर्ट करके स्ट्रांग रूम में ले जाई जा रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टेबल पर पोस्टल बैलेट रखे और आग्रह किया इलेक्शन कमीशन से। नहीं, जीतना तो तय था क्योंकि ये जनता का प्रतिसाद मिला है वहां पर तीनों राज्यों में बहुत अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ ये वोट है। एक बात जो आपने प्रमुखता से बताई है तीनों नेताओं की, तो ये 2 दिन पहले पार्टी का कार्यक्रम तय था कि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक साथ 10:30 बजे इकट्ठा होंगे और अब वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाएंगे। और यह तय किया गया था कि सारे कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के जो भी परिणाम हो, हम सब लोग एक साथ मिलकर दृढ़ता से उसका सामना करेंगे। और हम अभिभूत हैं। अभी आगे आप परिणाम देखिएगा। अभय जी, आप कमलनाथ कैंप के माने जाते हैं? जी, देखिए, कांग्रेस कैंप का हूं मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा। और कांग्रेस पार्टी का एक ही कैंप है, वो है पंजे का निशान। सारे लोग, हाँ, ये बात जरूर है, कमलनाथ जी जैसा एक बड़ा नेतृत्व मध्य प्रदेश का सौभाग्य था जिस अम्ब्रेला के नीचे सारे नेता एक हो गए थे। वो दिग्विजय सिंह जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सुरेश पचौरी जी हो, विवेक तन्खा जी हो, अजय सिंह राहुल हो, सारे नेताओं ने दृढ़ता से एक साथ मिलकर काम किया। और उसी का परिणाम है कि इतना अच्छा प्रतिसाद मध्य प्रदेश की जनता से हम लोगों को मिल रहा है। और आगे आप काउंटिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, मेरी उम्मीद है कि 140 सीटों तक हम टच करेंगे, क्योंकि 20 सीटें मेरी निगाह में ऐसी है जिसमें हम 100-125 वोटों से सिर्फ अभी पीछे चल रहे हैं। तो मुझको लगता है कि हम वहां कवर अप करेंगे और बहुत अच्छा मैंडेट
हम लोगों के पक्ष में वहां मिलेगा। अच्छा, लगातार हमारी बात हुई कि किसानों की वजह से ऐसा हो रहा है, किसानों का रोष है, उनकी वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे पास भी ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं, क्या ऐसा लगता है आपको किसानों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ये क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। बीजेपी क्षेत्रीय चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है ये, और बीजेपी इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, तो लोग थोड़ा बदलाव चाहते हैं। एकदम इतना तो नहीं होता। मोदी को भी टाइम कहाँ मिला, 4.5 साल है, बहुत बड़ा मुल्क है, इसको लाइन तो अभी और टाइम देना चाहिए। हाँ, मोदी को और टाइम मिलना चाहिए। मिलेगा और 2019 में मिलेगा, पक्का मिलेगा मोदी। 2019 में पीएम को और टाइम मिलेगा। हाँ जी, आइए। मैं किसान हूँ और किसान की ही बात करूँगा। मैं यहाँ दुजाना गांव से हूँ, तो हम बीजेपी गवर्नमेंट से इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। तो ये आपको लग रहा है ये उसी का गुस्सा है जो राजस्थान मध्य प्रदेश में दिख रहा है? राजस्थान मध्य प्रदेश में किसान बहुत त्रस्त है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे 18 गाँवों की ज़मीन हाईटेक सिटी को दे दी है। हमारा तो जो मूल अधिकार था संपत्ति का, उसका भी हनन हो रहा है, और 15-16 साल हो गए हैं वो न ज़मीन को खरीद रहा है और ना हमको फ्री होल्ड कर रहा है। तो ये जगह जगह जो है किसानों का जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। जी बोले। ये जो किसान का रोष है, ये जुमलेबाजी पे एक हमला है। ये बड़ी बड़ी जुमलेबाजी की थी। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, ये 9 करोड़ जो नौकरी नहीं मिली है, ये उसका रोष। चलिए, किसान की एक बात नौजवानों से पूछते हैं। एमएसपी की बात हो रही थी। देखिए, एमएसपी का ये भी एक ढकोसला है। अभी आपने कल के पेपर में भी पढ़ा होगा, 3300 के भाव में जो ना अब बिक रहा है 3600, इससे पहले बिक चुका। गन्ने का मूल्य जितना पिछली बार था वही, मतलब जो बात है कि प्रोडक्शन हुई लेकिन भाव तो मिल नहीं रहा। हाँ। ये जो 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं, इसमें ना तो मोदी की हार हुई है ना राहुल गांधी की जीत हुई है। इसमें हार उनको हुई है जिन्होंने मंदसौर में किसानों पे गोलियां चलाई थी। हार उनकी हुई है जिन्हें राजस्थान में फेक एनकाउंटर किए थे। हार उनकी हुई है जिसने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 2019 में नुकसान होगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल क्षेत्रीय स्तर की चुनाव थी। इसमें बिल्कुल उन लोगों की हार हुई है जो काम नहीं कर पाए। ये क्षेत्रीय चुनाव है जिनका राष्ट्रीय चुनाव, ये जो बड़ी चीज़ है ना, और वो नारा जो मैं हमेशा देता रहूँ कि बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं, और ये बुनियाद है मोहतरमा, ये बुनियाद है 2019 की। कोई भी बिल्डिंग बुनियाद के बिना नहीं बनती, दरिया झरने के बिना नहीं बनता। ये वो झरना है, ये वो बुनियाद है। द फर्स्ट ब्लो इज़ हाफ द बैटल। यहाँ से शुरुआत होगी कि 2019 में लाल किले पे झंडा कौन फहराने वाला है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने करंट देखा है, जो मैंने रुझान देखे हैं, जो मैंने लोगों का उत्साह देखा है, एक नौजवान नेता एक नई सोच, एक नई दिशा लेके भारत की दशा को पूरी तरह से बदल देगा। जी सिद्धू जी, लेकिन अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की हम बात करें, क्योंकि सीएम कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए गए थे, तो आपको लगता नहीं कि अगर चुनाव जीतते हैं, जैसे रुझान दिख रहे हैं, उसके बाद सीएम कैंडिडेटशिप को लेकर भी कांग्रेस में अंदर भी इसको लेकर कलह हो सकता है? क्योंकि दोनों जगह 2 बड़े बड़े नाम कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेटशिप को है। The heaviest burden in life is the things that might happen but don't. अगर वो no if no but, अगर मगर नहीं। अगर मेरी चाची की मूंछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। ये अगर मगर मत करो, सब अनुशासन में है, और जो अनुशासन पालता है वही शासन पालता है। ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी और सब उस बात को मानेंगे। पहले से ही राहुल भाई ने तय किया होगा। बड़े नेता बैठ के शतरंज की बिसात बिछी हो और प्यादा अपनी औकात भूल जाए तो फिर कुचला जाता है। इसलिए ये बड़ों पे छोड़िए, बड़ों के फैसले हैं वो कर देंगे। जी, बहुत लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को इस तरीके से जीत देखने को मिल रही है, और ऐसे में आपको लगता है 2019 के लिए ना सिर्फ कांग्रेस में बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, महागठबंधन में इस रुझान अगर ये जीत पर बदलते हैं तो उससे काफ़ी बल मिलेगा? ये बदल चुके हैं मोहतरमा। रात जितनी काली और अंधेरी होती है, सितारा उतना ही चमकता है। और आपको बता दूं कि चंद्रमा लाख बड़ा यहाँ के तारामंडल में बैठ के तारों के साथ, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना तो सब फीके पड़ जाते हैं। भाई के आगे सब फीके पड़ जाएंगे, लाल किले पे झंडा फहराएंगे। और शेर सुन लो, आंधियों में भी चिरागों को जला देता है, क्योंकि किरदार दिशा है। बुरे वक्त में सामने आए हैं, अच्छे वक्त में पीछे थे।
आंधियों में भी चिरागों को जला देता है, जिसको देता है उसे दिल से दुआ देता है। ये नए ज़माने का सूर्य है मोहतरमा, इसे गौर से देख, हिंदुस्तान वालों को ये अंदाज नया देता है। नौजवान है, युवा है, जोश है और होश के साथ है। पीछे प्रियंका जी और सोनिया जी हैं, पंप निकाल देगी कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी। इनका नया नाम GTU, उसका मतलब क्रिकेट में गिरे तो भी टांगों पर। चलिए, थे हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2019 में राहुल गांधी लाल किले से झंडा फहराएंगे, जिसकी इनको पूरी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही अंदाज में, और आज तो उनका अंदाज वाकई, क्योंकि अब कांग्रेस को इतने दिनों बाद तो कुछ बोलने का मौका मिला है। जब कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं था तब भी सिद्धू बोलते थे, और जब मौका मिला है तब क्यों नहीं बोलेंगे। चिराग जैन हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कांग्रेस पे कुछ बोलेंगे। किशोर जी, बड़ी आश्चर्य की घटना यह है कि एक तो सिद्धू जी धीरे बोल रहे हैं और कांग्रेस ही बोल रहे हैं। मैं भाजपाइयों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। कहावत है बड़ी पुरानी कि ना तो मंदिर बना, ना ही सत्ता बची, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहुत अच्छे, वाह। और ये क्यों परिणाम ऐसे आए हैं, मैं एक छंद सुनाता हूँ कि अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, यही सुन रहे थे हम। अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, एक जुमले पे 4 साल बीतते रहे। सरकार अपनी ही धुन में मगन रही और भोली जनता के हाथ रीतते रहे। बड़ बोले लोगों के बयान ने डुबोई नाव, बड़ बोले लोगों के बयान ने डुबोई नाव। ऐरे गहरे लोग साख को पलीतते रहे और भाजपाई नाम ही बदलने में व्यस्त रहे और देश भर में ही हाथ जीतते। वाह 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 वाह। नाम बदले जा रहे थे, वो तो हैदराबाद का भी नाम बदलने वाले थे, जहां सरकार बनने का कोई चांस भी नहीं था। जी, अब सरकार का बदल के मैं फिलहाल अजवाणी जी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। यहाँ पर हमारे किसान बंधु बैठे हैं और मैंने मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गाँव में और बड़े से बड़े शहर में किसानों का आक्रोश देखा है। 4 पंक्तियां सुना देता हूँ, अब किसान भाइयों को समर्पित करता हूँ जो हमारे बैठे हैं। कि चलाई गोलियां तुमने तो वो सीना रहे ताने, चलाई गोलियां तुमने तो वो सीना रहे ताने। सियासत ना समझ पाई दिलों में वो रहे ठाने, सियासत ना समझ पाई दिलों में वो रहे ठाने। किसानों के उगाए अन्न के दाने ना बिक पाए, चुनावों में तभी तो भाजपा के बिक गए दाने, चुनावों में तभी तो भाजपा के बिक गए दाने। वैसे सर एक बात बताऊं मैं आपको, अभी बहुत जल्दी है। अभी बता रहे थे, शेष जी बता रहे थे कि भाई फाइनल आ जाएगा, हम तो जब भी कुछ कहेंगे। तो मुझे भी लगता है कि शेष जी फाइनल के लिए अभी कहना कुछ जल्दी है। उसका रीज़न क्या है कि ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है मामला। चाय वाले चाचा की दुकान पे चुनावी चर्चा, सुन सुन केतली की चाय पक जाती है। ये वही हो रही है। और आंकड़ों में ही एक क्षण बीजेपी जीतती है, दूसरे ही क्षण कांग्रेस जीत जाती है। कि कांग्रेस भाजपा में छिड़ाए चुनावी युद्ध, देखते ही इनमें से कौन जीत पाती है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा में छिड़ रहा है, पर मैं जो कह रहा हूं कि चुनावी लड़ाई EVM कांग्रेस में है, भाजपा तो सीधे सरकार ही बनाती है। एक बात तो तय है कि आज बीजेपी के लिए अच्छी शाम नहीं होगी। लगता है 2019 में बीजेपी से राम राम नहीं होगी और कांग्रेस जीत रही है, तो ये तय है आज अबला EVM बदनाम नहीं होगी। और सुनिए, अभी क्या था कि ये लोग मिठाइयां बहुत जल्दी बांटने लगे, एडवांस सुबह बढ़ने लगे। अब थोड़ा आनंद भी जनता थोड़ा हंस ले, तो मैंने कांग्रेसी नेता से पूछा कांटे की टक्कर चल रही है, मिठाइयां इतनी जल्दी क्यों एडवांस में बनने लगी। तो सुनिए कि हार जीत का रिजल्ट आया नहीं और आप, मैंने कांग्रेसी नेता से कहा हार जीत का रिजल्ट आया नहीं और आप अभी से मंगाई किस काम में मिठाइयां। कांग्रेसी बोले पक्की जीत हमारी ही होगी, बांटेंगे हम जीत वाली शाम में मिठाइयां। हमने कहा शाम तक पता चलेगा, हमने कहा हार गए तो बताओ क्या करोगे, बर्बाद होंगी खामा खाम में मिठाइयां। और कांग्रेसी बोले हारे भी तो भाजपाइयों को बेच देंगे सारी आधे दाम में मिठाइयां। ये भी जुगाड़ चलती है भाई। अनुराग भदौरिया जी, ये जो कांग्रेस का हाल दिख रहा है मध्य प्रदेश में, आपकी जरूरत लगता है नहीं पड़ेगी। राजस्थान में हो सकता है थोड़ी सी पड़ जाए, उनको BSP की पड़ेगी लग रहा है।
है ये जो अन्य है? देखिए अभी 19 अन्य कौन है? देखिए नहीं पर देखिए जी समाजवादी बोलें। पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ी है। इस बात की हमें खुशी है कि उसने कम से कम 12 सीटों पे कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस को और 3 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। तो जाहिर से 3 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी पैठ मजबूत की है। इस बात की समाजवादी पार्टियों को, समाजवादियों को बहुत खुशी है। नहीं, कि मध्य लेकिन प्रदेश में राहुल दोबारा से राहुल हमने गांधी अपनी पार्टी बड़े खड़ी नेता कर दी है। बनकर निकले हैं इन 3 चुनावों के बाद, ये मानेंगे आप? देखिए जाहिर सी बात है, उनके अगर नेतृत्व में पार्टी जीती है तो नेता तो बड़ा हो गई, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं भाई। 3 राज्यों में अगर सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी का नेतृत्व में सरकार जीती है तो हम बधाई दें या ना दें तो नहीं, पर बाकी राष्ट्रीय तो, गठबंधन के नेता राहुल गांधी बधाई की माने पात्र हैं। जाएंगे? महागठबंधन के नेता अब राहुल ये तो गांधी माने देखिए, जाएंगे? ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था, कई बार बोल चुका हूं कि ये